बिहार के मगध क्षेत्र का जहानाबाद जिला कभी नक्सली समस्या के लिए कुख्यात था, लेकिन बीते वर्षों में सख्त कानून व्यवस्था से जिले में ये समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है। जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा सीटें जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो फिलहाल तीनों सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। जहानाबाद और मखदूमपुर सीट आरजेडी के पास है, जबकि घोसी सीट सीपीआई-एमएल के कब्जे में है। मतदाताओं की बात करें तो जहानाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कुल वोटरों की संख्या 8,05,655 है, जिसमें पुरुष वोटर 4,26,693 और महिला वोटर 3,78,949 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 13 है। जहानाबाद जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1009 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पटना से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जिले में दशकों तक विकास की किरण नहीं पहुंची, लेकिन एनडीए सरकार के दौरान यहां बुनियादी ढांचे के विकास, रोड कनेक्टिविटी मजबूत करने और लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काफी काम हुए। जिले में एकमात्र पर्यटन क्षेत्र वाणावर पहाड़ी पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का जाल बिछाया गया है। 10 साल में तो सर बहुत विकास हुआ सर जहानाबाद में। किस तरह का? हाँ, इस तरह जैसे आज कहीं भी कोई क्षेत्र में चले जाइए सर, तब मुश्किल से लगता है सर 1 से 2 घंटा में राजधानी माने जैसे समझिए रोड में विकास हुआ सर, बिजली में विकास भी किया सर। पर्यटक स्थल पर भी बहुत विकास हुआ है, बराबर है। बाबा सिद्धनाथ के वहाँ मंदिर है और वहाँ भी विकास हुआ, वहाँ भी रोपवे लग रहा है। पहाड़ पर चढ़ने में लोग दिक्कत होता है, सीढ़ी के जरिए जो ओल्ड एज के थे तब जिनके पास सामर्थ्य है तो अपना रोपवे के थ्रू जा सकते पहाड़ पर। जहानाबाद की समस्याओं की बात करें तो स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास नहीं होने से युवाओं को नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है। जिले के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, लेकिन सिंचाई के वैकल्पिक साधन नहीं होने की वजह से किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं। वर्षों से जहानाबाद के पश्चिमी क्षेत्र को सिंचित करने वाले हामिदनगर पुनपुन बांध का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ समस्या यह है सर कि हम किसान हैं, खेती पर निर्भर हैं, ज़मीन भी कम है और यहाँ खेती के लिए कोई संसाधन नहीं है, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं? हमने के यहाँ जैविक भरोसे वर्षा हुई तो जैसे पैदा हुआ, न हुआ तो जैसे काम खत्म है, कोई फसल उगेगा नहीं। चाहते हैं कि जैसे कुछ सरकार वो बने कि जो हम लोग किसान के लिए कुछ सोचे और हम लोग के सुविधा के संसाधन बनावे, उस सरकार को हम चाहिए। नहर भी सिंचाई वगैरह का भी है, साधन नहीं है। वो नहर के अगर बना दिया जाए हम लोग का तो सिंचाई का भी सुविधा हो जाएगा। हमारा मुद्दा यही है कि शिक्षा के आधार पर हम वोटिंग करेंगे और रोजगार के ऊपर हम वोटिंग करेंगे, जो अच्छा आगे चलकर रोजगार देगा। मुख्य समस्या है, अगर 3 विधानसभा है तो अगर 3 मुख्य समस्या का अगर हम बात करें तो सिंचाई का है, दवाई का है और कम्युनिकेशन का यानी सड़क का है। लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या जहानाबाद का है, आप जानते हैं यहाँ का जो भौतिक स्थिति है, जोग्राफिकल कंडीशन है, जहानाबाद 4-5 नदियों से घिरा हुआ है और जब बाढ़ आता है तब किसान को मतलब उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। मतलब यहाँ के जो किसान हैं सच में भगवान भरोसे मतलब प्रकृति पर निर्भर हैं। यहाँ का जो मतलब न किसी नहर का व्यवस्था है, न कोई ऐसा सिंचाई का व्यवस्था है जिससे किसान को मतलब संतुलित वे में उनको सिंचाई का व्यवस्था हो, उनको मिल सके। फैक्ट्री न के बराबर है, कुछ प्राइवेट में कुछ फैक्ट्रियाँ डेवलप हुई हैं, लेकिन यहाँ प्लानिंग करके कोई नहीं हुआ है। निश्चित रूप से लोग तो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी है यहाँ बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। लोग यहाँ लाखों लोग जो है दूसरे प्रदेश में जाकर जो है कमाने के लिए जाना पड़ता है, रोज़गार तलाशना पड़ता है और फिर भी वो जो रुपया वहाँ कमाते हैं तो वहाँ के किराया रेंट फेयर में वही ख़त्म हो जा रहा है। बच्चों का भविष्य उनका नहीं बन पा रहा है। हमारे ज़िला में कोई भी कारखाना वगैरह इस टाइप का नहीं है कि यहाँ रोज़गार मिल सके। एजुकेशन जो है, एजुकेशन का भी बहुत बुरा हाल है।
किसान की समस्या खेती वगैरह है, तो खेती के लिए कोई भी बड़ी नदियाँ तो बहुत सारी है यहाँ पे, छोटी मोटी नदियाँ हैं जो बरसात में बहती है, लेकिन उससे जो है उसके पानी को रोक के और खेती के लायक जो है सिंचाई के लायक नहीं बनाया गया है। जहानाबाद जिले की मखदूमपुर विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2010 के चुनाव में जीत हासिल की थी और कई विकास परियोजनाओं को शुरू भी किया था। बीते 5 वर्षों से जिले की तीनों सीटों पर महागठबंधन में शामिल दलों के विधायक हैं और लोगों का कहना है कि इस दौरान उनका क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ गया है। इस चुनाव में जिले के लोग स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट उन्हीं नेताओं को देंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा।